सत श्री अकाल। वेलकम टू द चैनल लर्न कीर्तन विद नोटेशंस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसका टाइटल जो इस वीडियो का है ये डाला है कि बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए, लेकिन मेरे चैनल का नाम है लर्न कीर्तन विद नोटेशंस। तो ये चैनल मैंने खोला इसलिए था क्योंकि कीर्तन नोटेशंस के साथ कहीं आसानी से मिलता नहीं था। तो इसलिए ये जब मुझे मिला तो मुझे लगा सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत इजी तरीके से ये शेयर हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे मैं कीर्तन डाल रही हूँ वैसे वैसे मुझे लगा कि विचार भी बहुत ज़रूरी है। कीर्तन का विचार, इसलिए मैंने कीर्तन का विचार डालना शुरू किया। हर एक कीर्तन का एक्सप्लेनेशन जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे अभी तक जितनी प्रभु ने समझ दी है उसके हिसाब से मैंने डाला है। वो उसके बाद मुझे लगा कि कुर्बानी भी डालनी चाहिए, क्योंकि सारा दिन हम कीर्तन तो नहीं करते, हम पाठ भी करते हैं। तो सुखमनी साहिब, नित्य नेम और सभी वाणियों का पाठ धीरे धीरे मैं उनका भी मीनिंग्स डालने की कोशिश कर रही हूँ। और अब ये तीसरी चीज़ जो एक इसी चैनल पे शुरू की है, वो है शुरू करने आज से जा रही हूँ, वो है बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज़। और ये मुझे इसलिए लगा शुरू करना ज़रूरी है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं उनके पास बहुत इजीली सब मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है। तो बच्चा ज़्यादातर यही सब चीज़ें देखता है जो नॉर्मली अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर माँ बाप चाहें सोते टाइम बच्चे को अपने गुरसिक्खी इतिहास का बताएं तो धीरे धीरे वो जानेगा कि है कौन, गुरु नानक देव जी कौन है, गुरु अंगद देव जी कौन है, आज गुरु अर्जन देव जी का गुरुपुरब मना रहे हैं, वो कौन है, क्यों उनका गुरुपुरब मना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो छोटा, जब सोते टाइम वो आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि सारा दिन तो वो इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन सोते टाइम उसको लगता है मुझे कोई कहानी सुनाए। तो कहानियों के रूप में अगर हम सिख इतिहास सुनाएं तो उनके मन में आसानी से ये सब जा सकता है। क्योंकि बचपन मुझे याद है, मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और हमारे हालांकि गुरुद्वारे और मंदिर सब जैसे हिंदू मिक्स फैमिली होती है उस तरह से फैमिली थी। तो सिर्फ गुरबानी से एक्सपोजर नहीं था मेरा। लेकिन 5th क्लास में जब मैंने पहली बार गुरु नानक देव जी की बुक पढ़ी, इस तरह की बुक से गुरु नानक देव जी की बुक है, वो लाइब्रेरी में, मेरी मम्मी टीचर थी तो ऐसे ही घर में अकेले नहीं छोड़ सकते, तो वो मेरे को अपने साथ स्कूल ले गई। तो वहाँ मैं लाइब्रेरी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, जो भी बुक मिलती थी मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। तो वहाँ मुझे गुरु नानक देव जी की बुक मिली और जैसे जैसे मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो आई वॉज मेस्मराइज्ड कि गुरु नानक देव जी, मतलब लाइक आई बिकेम फैन ऑफ गुरु नानक देव जी की। मुझे लगा मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। और उस दिन का दिन था और आज का दिन है कि मेरा बाबा जी के साथ रिश्ता गहरा और गहरा ही होता गया। तो मुझे लगा कि बचपन से पता चलना चाहिए था, जब से बहुत छोटे होते हैं बच्चे। और मुझे अगर 5th क्लास में भी पता ना चलता या मुझे पढ़ने का शौक़ ना होता या उस टाइम इंटरनेट होता और मैं बुक्स ही ना पढ़ती तो फिर मेरा क्या होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों को ऐसे बुक्स लाके स्टोरीज़ के फॉर्म में उनको बताएं। जैसे जैसे बताएंगे तो बच्चों को भी लगेगा अच्छा हमारे बाबा जी ऐसे थे, तो उनको मन में एक प्यार। उसके बाद संत सुजान सिंह जी के गुरुद्वारे में, और संत सुजान सिंह जी जैसे प्यार जनरेट कराते हैं बाबा जी की सारी कथाएं बता बता के, और बाबा नंद सिंह जी का, तो उस प्यार से और ज़्यादा प्यार डेवलप होता गया। तो इसलिए आज से हम ये शुरू कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिख इतिहास के बारे में पता चल सके। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं अपने पहले गुरु से, गुरु नानक देव जी से। हमारे 10 गुरु हैं। जब हम बच्चों को बताएंगे तो हम ऐसे शुरू कर सकते हैं कि बच्चों को हम जानते हैं उनकी, बाबा जी की ऐसे स्वरूप दिखा के कि ये हमारे गुरु नानक देव जी हमसे, हमारे सिखिज़म में सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी हैं। और जो 10 गुरु हैं उनके हम नाम बता सकते हैं, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद सिंह जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। और 10 गुरुओं की जो जोत है वो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, जिसमें सब गुरुओं की वाणी है, जो भी उन्होंने हमें बताया हमें करने के लिए। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि मेरे जाने के बाद गुरु मान्यो ग्रंथ, और जिसको भी प्रभु को खोजना है वो खोज शब्द में ले, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने बताया। तो सबसे पहले हम गुरु नानक देव जी, जो हमारे सबसे फर्स्ट गुरु थे, उनकी हम स्टोरी से शुरू कर सकते हैं।
अगर हम ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाएं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा हिस्ट्री में तो इंटरेस्ट नहीं होगा, उनको मेन हम चीज़ बता सकते हैं कि गुरु नानक देव जी की जिस जगह पे पैदा हुए, उनके मम्मी पापा का नाम, उनके पापा का नाम मेहता कालू था और माँ का नाम माता तृप्ता था। जो सबसे इंटरेस्ट करने वाली चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ की थी, वो हम पहले बता सकते हैं बजाय कि हम हिस्ट्री में जाएं। तो उनकी जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करने वाली चीज़ें लगी वो ये थी कि जब वो सबसे पहली बार 5 साल के थे, जो स्कूल में गए, तो उनको उनके टीचर ने जब पढ़ाने का बोला तो उन्होंने उस पढ़ाई में से भी कहा कि ये मुझे अल्लाह की याद, प्रभु की याद दिलाता है ये अक्षर। मतलब उन्होंने उस अक्षर में भी प्रभु के नाम को खोजा। उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टोरी थी वो ये थी, जो कोबरा आप दिख रहे हैं, ये इसमें गुरु नानक देव जी, ये छोटे बच्चे ये सो रहे हैं और इनके ऊपर ये सांप जो है ये छाया कर रहा है। ये क्या स्टोरी थी कि गुरु नानक देव जी के जो फादर थे, जो उनके फादर थे, मतलब डैडी फादर, तो उनकी फार्म्स थे, वो ज़मींदार थे। और उनके जो जिस जगह जिनके अंडर वो काम करते थे उनके नाम था राय बुलार। तो वो अकाउंटेंट थे और प्लस उनकी अपनी ज़मीन भी थी जहाँ वो कैटल चरवाने के लिए भेजते थे, तो उनका ध्यान रखना होता था कैटल का, मतलब गाय भैंसों का, उस तरह का बिजनेस था उनका। तो उन्होंने, गुरु नानक देव जी जो थे वो इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं थे इस सब दुनियादारी चीज़ों में, तो वो उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उनको इन कामों में भेजते थे कि तुम जाओ, हमारी जाओ के ज़मीन पे, वहाँ की कैटल हैं, वहाँ वो जैसे गाय भैंस चर रही हैं, जाके उनका ध्यान रखो। तो गुरु नानक देव जी कभी मना नहीं करते थे, सब हमेशा अपने फादर की हाँ जी सब करते थे। तो वो जब गाय भैंसे को जहाँ जगह फील्ड में जहाँ गाय भैंसे चर रही थी, तो उनको देख थोड़ी देर थोड़ा चक्कर लगाया, उसके बाद वो एक जगह पे बैठ के अपनी मेडिटेशन करने लग गए और उसके बाद वो वहाँ पे लेट गए। जैसे वो लेटे तो उनके सिर पर डायरेक्ट सूरज पड़ रहा था। तो सूरज जब पड़ रहा था तो वहाँ पे एक कोबरा था, उसने देखा कि ये तो प्रभु सो रहा है यहाँ पे। तो वो आके उनको छाया देने लगे। आप सोच सकते हैं कि एक कोबरा जिसके अंदर इतना विष होता है, एक सांप, वो भी, गुरु नानक देव जी ऐसे थे कि उनको देख के कि किसी का, मतलब सांप तक ने अपना जो नेचर, जो उसको कुदरत ने नेचर दी है काटने की, विष फैलाने की, वो भी अपनी नेचर भूल के उनके ऊपर छाया कर रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे फोटो है। तभी वहाँ से वो राय बुलार, जो वहाँ का उनके जो हेड था, जो उनके फादर जहाँ काम करते थे, तो वो घोड़े पे जा रहा था। जैसे ही उसने देखा, वो एकदम चकाचौंध रह गया कि ये कैसे एक सांप जो कि काटता है वो इन पे छाया कर रहा है। वो एकदम से भागते हुए आया, कहीं बच्चे को काट तो नहीं लिया। तो जैसे ही वो पहुंचा वहाँ पे, तो एकदम से वो सांप भाग गया। तो उन्होंने उठाया तो उनको लगा ये तो प्रभु रूप है, प्रभु मूर्त है। उस दिन के बाद राय बुलार ने हमेशा बाबा जी को गुरु रूप, प्रभु रूप में ही पूजा। चाहे उनके अपने मम्मी पापा ने उनको नहीं पहचाना, बहुत टाइम एंड तक जाते हैं भी, लेकिन राय बुलार ने उनको तभी पहचान लिया। उन्होंने अपने फादर से जाके कहा कि हमारे यहाँ तो एक दिव्य आत्मा आई है और हमारा पूरा गांव उससे रोशन हो गया है कि जो चमत्कार आज मैंने देखा है कि जो सांप जो कि विष फैलाता है, विष देखते ही किसी को काट लेता है, वो उनको छाया दे रहा था। तो उसके बाद वो राय बुलार जो है वो गुरु नानक देव जी के भक्त हो गए या फैन हो गए। लेकिन उनके मम्मी पापा को हमेशा ये लगता था कि वो नॉर्मल दुनियादारी वाले रिचुअल्स से चले। वो नहीं चाहते थे कि बाबा जी जो थे वो अपने में ही खोए रहते थे, अपने ही सिमरन में, प्रभु की याद में खोए रहते थे, पर वो उनको दुनियादारी में लगाना चाहते थे। तो इसकी जो स्टोरीज़ हैं वो आगे के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें कि कैसे वो जनेऊ उनको पहनाने के लिए जब वो सेरेमनी हुई तो क्या हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जब वो उनके लिए डॉक्टर को बुलाया, उनको लगा कि ये तो हमारा बच्चा बहुत बीमार हो गया है, हर वक्त अपनी सोचों में रहता है, तब क्या हुआ था, उन्होंने तब कौन सी वाणी उचारी थी। फिर उसके बाद कि जब सच्चा सौदा उनको करने के लिए, जब बिजनेस करने के लिए भेजा था, तब क्या हुआ था। तो ऐसे बहुत स्टोरीज़ हैं आगे।
तो हम एक एक करके सारी स्टोरीज़ में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को ऐसे इंटरेस्टिंग वे में, और बच्चों को थोड़ा बुक्स के माध्यम से, साथ साथ में ऐसे बुक्स आप खरीद सकते हैं ताकि उनको साथ साथ में जैसे ये वर्ड देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बजाय कि सिर्फ सुनने से। और ख़ुद भी आप इम्प्रेस होंगे ये सब देख देख के कि कैसे बाबा जी ने मतलब आपकी आंखें खुल जाती हैं जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हमारे गुरुओं के अंदर क्या था और हम क्या लेना चाहिए हमें उनसे। तो ये हम धीरे धीरे आगे, आज फर्स्ट एपिसोड है तो इंट्रोडक्शन में और इसमें ही थोड़ा सा टाइम निकल गया तो इतना डिटेल में नहीं किया। अगली बार हम ये स्टोरीज़ करेंगे, फिर धीरे धीरे गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और सारे गुरुओं की स्टोरी हम करेंगे। आज कोशिश करना बच्चों को ये वाली एक दो स्टोरीज़ ज़रूर सुना के आप सुनाने की कोशिश करना ताकि उनका इंटरेस्ट जागे और वो भी पाठ करने में। और बाबा जी में एक बार जैसे ना, जिसके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ जीत। पहले तो गुरु की प्रतीति आएगी, तभी हरि जीत आएगा, तभी प्रभु याद आएगा हमें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।